अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल यस अकेडमी। तो आज हम करने वाले हैं क्लास 10 का चैप्टर नंबर 1 और आपकी बुक जो है वो ऑलरेडी चैप्टर नंबर 10 से स्टार्ट हो रही है क्योंकि चैप्टर नंबर 9 तक आपने क्लास 9 में पढ़ लिया है। चैप्टर का नाम है जनरल वेव्स, ठीक है। तो हम इसके करने वाले हैं न्यूमेरिकल्स। एमसीक्यूज़ की वीडियो में ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ, जिन्होंने नहीं देखी तो प्लीज़ पहले वो देख लें ताकि आपके कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाएं। वहाँ पे मैंने सिर्फ एमसीक्यूज़ को सॉल्व नहीं करवाया बल्कि वहाँ पे एक्सप्लेन भी किया है कि ये ऑप्शन क्यों हम पिक कर रहे हैं। तो चलते हैं अपने न्यूमेरिकल्स को देखते हैं। प्लीज़ काइंडली अपनी बुक को अपने साथ रखें और एक नोटबुक भी साथ रखें ताकि जो हम क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे हैं तो वो हम कोशिश करेंगे कि ख़ुद भी समझ के दोबारा से ख़ुद भी सॉल्व करें ताकि हमारे पास भी एक गाइड बन जाए और हमें एग्ज़ाम में परेशानी ना हो। सिर्फ आप वीडियो को देखते रहेंगे तो शायद आपको एग्ज़ाम में परेशानी हो। तो आपने पहले कॉन्सेप्ट को समझना है और कोशिश करना है मेरे साथ साथ अपनी गाइड भी बनाते जाना है। तो न्यूमेरिकल नंबर 1 की अगर हम बात करें और स्टार्ट करें न्यूमेरिकल नंबर 1 को लिखना, तो सबसे पहले हमने लिखना होता है कि न्यूमेरिकल का डाटा क्या है। न्यूमेरिकल नंबर 1 हम यहाँ पे सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। और गिवन डाटा हम यहाँ पे मेंशन करते जाएंगे, साथ साथ न्यूमेरिकल को पढ़ते भी जाएंगे, समझते भी जाएंगे। गिवन डाटा की हमने हेडिंग डाल दी है। अब हम क्वेश्चन को पढ़ते हैं ताकि हमें समझ आता रहे। व्हाट इज द वेवलेंथ ऑफ अ रेडियो वेव ब्रॉडकास्टेड by a radio station with a frequency of 1300 किलोहर्ट्ज, ठीक है। तो अब हमने यहाँ पे बताना है कि वेवलेंथ क्या होगी एक रेडियो वेव की जो कि ब्रॉडकास्ट हो रही है रेडियो स्टेशन से, ठीक है। और उसकी फ्रीक्वेंसी हमारे पास गिवन है। तो जो चीज़ें हमारे पास गिवन है पहले वो लिख लेंगे। जो चीज़ें हमारे पास गिवन है सबसे पहले वो लिख लेते हैं। फ्रीक्वेंसी हमारे पास गिवन है, सबसे पहले फ्रीक्वेंसी लिख लेंगे और उसका यूनिट भी साथ साथ लिखेंगे ताकि हमें अगर कन्वर्जन करनी हो तो वो भी हम साथ साथ करते जाएं, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास KHZ दिया हुआ है और हमने क्या फाइंड करना है, वेवलेंथ को फाइंड करना है। वेवलेंथ का जो सिंबल होता है उसको लैम्डा कहते हैं और उसका सिंबल इस तरह से बनाते हैं, ठीक है। तो ये हमने फाइंड करना है, ये हमने लिख लिया। अब हमने क्या करना है कि कन्वर्जन करनी है क्योंकि हमें पता है कि ये यूनिट जो है वो हमारे पास न्यूमेरिकल्स में इस्तेमाल नहीं होगा। तो इसको सबसे पहले यहीं पे कन्वर्ट कर लेते हैं, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ पे फ्रीक्वेंसी गिवन है 1300, ठीक है। और हम इसको नॉर्मल फ्रीक्वेंसी यानी कि HZ में जाने के लिए KHZ है यानी किलो हर्ट्ज़ है। तो हमने इसको नॉर्मल करने के लिए क्या करेंगे, अब इसको 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा। कैलकुलेटर अपने साथ रखिएगा। हमारे पास ये हमारे पास फ्रीक्वेंसी कन्वर्ट हो गई। उसके बाद आपने इसको डाटा में डालना है। तो हमें फाइंड क्या करना है, हमने वेवलेंथ फाइंड करना है। तो वेवलेंथ का फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला भी साथ साथ लिखते जाएंगे। फॉर्मूला होता है हमारे पास वेवलेंथ का V/F, ठीक है। और हमें पता है कि वेलोसिटी जो है वो स्पीड ऑफ लाइट जो है वो हमारे पास ऑलरेडी गिवन होती है, कांस्टेंट होती है। वो कितनी होती है 3 एक्सपोनेंशियल 8 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो ये भी हमारे पास गिवन है, ठीक है। और फ्रीक्वेंसी हमने निकाल ली है। चलते हैं इसको पुट करते हैं वैल्यू लैम्डा इज इक्वल्स टू वेलोसिटी हमारे पास ऑलरेडी गिवन है, उसको हम एज इट इज़ पुट कर देंगे। और फ्रीक्वेंसी जो हमने कन्वर्ट की है किलो हर्ट्ज से नॉर्मल हर्ट्ज में तो वो लिखेंगे, ठीक है। इसको अब हम कैलकुलेट करेंगे और हमारे पास जो वैल्यू आएगी उसको, तो हमारे पास इसको सॉल्व करने के बाद जो वैल्यू आई है वो आई है 230.76 मीटर, ठीक है। आपने यूनिट लगाना नहीं बोलना। मैं हर न्यूमेरिकल में बताती हूँ कि आपका पूरा एक नंबर जो है वो न्यूमेरिकल का होता है, आपका पूरा एक नंबर जो है वो यूनिट का होता है। तो आपने यूनिट लगाना नहीं बोलना। चलते हैं न्यूमेरिकल नंबर 2 को सॉल्व करते हैं। न्यूमेरिकल नंबर 2 को हम सॉल्व कर रहे हैं। यहाँ पे गिवन डाटा जो भी होगा वो हम मेंशन करते जाएंगे ताकि हमारे फाइंड करने में भी आसानी होती जाए। तो चलते हैं न्यूमेरिकल नंबर 2 को रीड करते हैं। बुक अपने साथ रखिएगा। द वेव मूविंग इन द पॉन्ड हैव अ वेवलेंथ ऑफ 1.6 मीटर एंड अ फ्रीक्वेंसी ऑफ 0.80 हर्ट्ज। कैलकुलेट द स्पीड ऑफ दीज वेव्स, यानी कि वाटर वेव्स की हमने स्पीड फाइंड करनी है। तो सबसे पहले हम अपना गिवन डाटा बना लेंगे, उसके बाद उसको सॉल्व करेंगे। बहुत ईजी न्यूमेरिकल है, सारी चीज़ें हमारे पास गिवन हैं। तो जल्दी से हम अपना डाटा बनाते हैं। वेवलेंथ हमारे पास कितनी गिवन है 1.6 m और फ्रीक्वेंसी हमारे पास बताई हुई है 0.80 हर्ट्ज, ठीक है। अब हमने फाइंड क्या करना है, फाइंड करना है हमने V को। तो V फाइंड करने का सबसे पहले हम फॉर्मूला लिख लेंगे ताकि हमें आइडिया हो जाए कि क्या क्या चीज़ें हमारे पास गिवन हैं और क्या क्या चीज़ें हमने खुद फाइंड करनी है। तो V का फॉर्मूला होता है F लैम्डा, F इंटू लैम्डा, ठीक है। तो V इज इक्वल्स टू दोनों चीज़ें हमारे पास गिवन है, F की वैल्यू भी और लैम्डा भी। तो F
यहाँ डाल दिया और लैम्डा की वैल्यू हमने डाल दी यहाँ पे, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे और हमारा आंसर आया है 1.28 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, आई होप कि आपको न्यूमेरिकल नंबर 2 भी समझ आया होगा। न्यूमेरिकल नंबर 3 पे चलते हैं। न्यूमेरिकल नंबर 3 को आप बुक से टैली करते जाएं ताकि आपको समझ में आता जाए। इफ 50 वेव्स पास थ्रू अ पॉइंट इनटू द रोप इन 10 सेकेंड्स, व्हाट आर द फ्रीक्वेंसी एंड द पीरियड ऑफ वेव। ठीक है, इफ इट्स वेव लेंथ इज 8 सेंटीमीटर, कैलकुलेट द वेव स्पीड। तो सबसे पहले इसे हम डायग्राम की मदद से समझते हैं कि ये जो है एक पॉइंट है पी पॉइंट। ठीक है, और इसमें से कोई 50 वेव जो हैं वो गुजर रही हैं इस तरह से, यहाँ से आती जा रही हैं और गुजरती जा रही हैं वेव। ये हमें पता है कि एक ट्रक और एक क्रस्ट को मिला के एक वेव बनती है। ठीक है, ये पूरा जो है इस तरह का वेव होता है। ये एक ट्रक और एक क्रस्ट को, यानी कि एक हाईएस्ट और एक लोएस्ट पॉइंट को मिला के एक वेव कहलाती है। इस तरह से कितनी है, 50 जो है वो वेव्स हैं। और इन वेव्स को बनने में कितना टाइम लग रहा था, 10 सेकेंड लग रहे थे। ठीक है, आई होप कि आपको ये डायग्राम समझ आ गई होगी कि एक पॉइंट है पी, वहाँ से कितनी वेव्स गुजर रही हैं, 50 वेव्स गुजर रही हैं और इन वेव्स को बनने में कितना टाइम लग रहा है, 10 सेकेंड लग रहे हैं। तो सबसे पहले हम डाटा बना लेते हैं कि वेव्स जो है, नंबर ऑफ वेव्स हमारे पास कितनी गिवन है, 50 गिवन है, और टाइम जो है हमारे पास कितना गिवन है, 10 सेकेंड गिवन है। कैपिटल टी हमारे पास टाइम पीरियड की पेंडुलम में भी हमने पढ़ा था कि कैपिटल टी जो है वो टाइम पीरियड के लिए यूज़ हो रहा होता है, और ये एक वेव के लिए कैपिटल टी लिखा जाता है और 50 वेव्स के लिए हम स्मॉल टी से डिनोट करेंगे। और लैम्डा हमारे पास कितना गिवन है, लैम्डा गिवन है हमारे पास 8 सेंटीमीटर, लेकिन हम सेंटीमीटर में नहीं रख सकते, तो हम कितना कर लेंगे, इसको कन्वर्ट कर लेंगे मीटर्स में जाने के लिए। 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर्स होते हैं, तो हमने क्या कराना है, 8 को डिवाइड कराना है 100 से, जो कि आ जाएगा हमारे पास, तो ये आ जाएगा हमारे पास 0.08 मीटर्स। ठीक है, उसके बाद हम इसको सॉल्व करेंगे और फॉर्मूला भी लिखेंगे। बहुत ही आसान फार्मूला है कि हमने सबसे पहले फाइंड क्या करना है, फाइंड में हमारे पास नंबर 1 पे जो है वो फ्रीक्वेंसी बोली हुई है, और नंबर 2 की अगर हम बात करें तो हमारे पास टाइम पीरियड बोला हुआ था, तो इसको हम फाइंड करेंगे। अगर मैं बात करूं फ्रीक्वेंसी की, तो अब तक हमें फार्मूला याद हो गया होगा कि नंबर ऑफ वेव्स जो है वो ओवर कितना होता है टाइम के, तो हमारे पास फ्रीक्वेंसी तो फ़ौरन से निकल जाएगी। नंबर ऑफ वेव्स हमारे पास कितनी गिवन है, 50, और टाइम हमारे पास 10 था, तो फ्रीक्वेंसी हमारे पास कितनी आ गई, तो इसको डिवाइड करने के बाद हमारे पास आ जाएगा 5 हर्ट्ज़। ठीक है, 5 हर्ट्ज़, मैं 5 सही कर देती हूँ, 5 हर्ट्ज़। ठीक है, अब हमारे पास क्या फाइंड हो गया है, फ्रीक्वेंसी फाइंड हो गई है। अब हम क्या फाइंड करेंगे, टाइम पीरियड। तो टाइम पीरियड फाइंड करने के लिए हमें पता है, सबसे इजी फार्मूला लगाएंगे, फ्रीक्वेंसी इज इक्वल्स टू 1/t होता है। हमें t फाइंड करना है, तो t को वहाँ भेज देंगे और f यहाँ पे आके डिवाइड हो जाएगा। फ्रीक्वेंसी ऑलरेडी हम फाइंड कर चुके हैं, t इज इक्वल्स टू 1/5 जो है, अगर हम इसको डिवाइड करवाएंगे 1 से, 1 डिवाइड बाई 5 हमारे पास आ रहा है t इज इक्वल्स टू 0.20। अगर आप चाहें तो 0.2 भी लिख सकते हैं, 0.20 भी एक ही बात है। न्यूमेरिकल नंबर 3 में हमारे पास v भी पूछा हुआ है। ठीक है, तो अब हम v फाइंड कर रहे हैं। v का फार्मूला हमें पता है, v का फार्मूला क्या होता है, बहुत इजी होता है, f इंटू लैम्डा होता है। दोनों चीज़ें हमारे पास ऑलरेडी गिवन हैं। फ्रीक्वेंसी हमारे पास जो है वो 5 आई थी और लैम्डा हमारे पास आया था 0.08। दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास आएगा 0.4 मीटर पर सेकेंड। हमारे पास वेलोसिटी भी आ गई। अब चलते हैं न्यूमेरिकल नंबर 4 को देखते हैं। न्यूमेरिकल नंबर 4 है, अ स्लिंकी हैज़ प्रोड्यूस अ लॉन्गिट्यूडनल वेव, द वेव ट्रेवल्स एट द स्पीड ऑफ 40 सेंटीमीटर पर सेकेंड एंड द फ्रीक्वेंसी ऑफ द वेव इज 20 हर्ट्ज। व्हाट इज द मिनिमम सेपरेशन बिटवीन द कॉन्जिक्यूटिव कंप्रेशन। ठीक है, तो हमारे पास जो जो चीज़ें गिवन है पहले वो लिख लेंगे। v हमारे पास कितना गिवन है, 40 सेंटीमीटर पर सेकेंड, इसको हम चेंज करेंगे डेफिनेटली। ठीक है, उसके बाद हमारे पास सेकेंडली हमारे पास क्या गिवन है, फ्रीक्वेंसी गिवन है 20 हर्ट्ज। ठीक है, और फाइंड क्या करना है, लैम्डा को फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम कन्वर्जन कर लेंगे। कन्वर्जन के लिए हमारे पास हमारे पास v जो है वो 40 गिवन है और सेंटीमीटर पर सेकंड गिवन है, तो हमने इसको करना होता है कि मीटर में आ जाए, तो हम इसको करेंगे 100 से डिवाइड। ठीक है, तो हमारे पास v क्या आ जाएगा, 0.4 आ जाएगा। 0.4
और इसके साथ हम यूनिट भी साथ ही लिख देते हैं, मीटर पर सेकेंड हो जाएगा। ये हमने फाइंड क्या करना है, लैम्डा फाइंड करना है। तो लैम्डा को हम यहाँ पे लिख लेंगे, लैम्डा फाइंड करने का फॉर्मूला हमें पता है। लैम्डा फाइंड करने का फॉर्मूला हमारे पास क्या होगा, लैम्डा को फाइंड करेंगे हम वेलोसिटी के फॉर्मूले से, फ्रीक्वेंसी इनटू लैम्डा होता है। हमने फाइंड क्या करना है, लैम्डा हमने फाइंड करना है, तो लैम्डा यहीं रहेगा और फ्रीक्वेंसी यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, वहाँ जाके डिवाइड हो जाएगा। तो हमारे पास बेसिकली फॉर्मूला जो है वो बन जाएगा v ओवर, यहाँ पे मैं आपको दोबारा से लिख देती हूँ कि भाई ये फॉर्मूला होता है, ठीक है। इसको हमने ड्राइव करना है, यानी कि लैम्डा फाइंड करना है, एफ यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, वहाँ जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, कुछ इस तरह का फॉर्मूला आ जाएगा। इसको मैं सीधा करके लिख लेती हूँ, ये हो जाएगा। इसमें अगर हम वैल्यू डालेंगे तो क्या हो जाएगा, लैम्डा इज इक्वल्स टू 0.4 ओवर 20, ठीक है। और लैम्डा हमारे पास इस तरह से क्या आ जाएगा, 0.02 मीटर्स। हमारे पास न्यूमेरिकल नंबर 4 भी कंप्लीट हो गया। आगे चलते हैं, न्यूमेरिकल नंबर 5 को देखते हैं। आई नो वीडियो थोड़ी सी ज़्यादा लंबी हो रही है, लेकिन हमारे पास न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए हम सारे कॉन्सेप्ट भी समझ रहे हैं, तो ये हमारे पास अच्छी इन्वेस्टमेंट है कि अगर हम अभी न्यूमेरिकल समझ लेंगे तो हमें बोर्ड में ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी, हमारे सारे कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे और हमारे पास गाइड भी रेडी हो चुकी होगी। तो चलते हैं न्यूमेरिकल नंबर 5 को देखते हैं। न्यूमेरिकल नंबर 5 है, सपोज अ स्टूडेंट इज जनरेटिंग वेव्स इन अ स्लिंकी, ठीक है। एक स्टूडेंट है, वो वेव पैदा कर रहा है, और किससे कर रहा है, एक स्प्रिंग टाइप की चीज़ है उसके पास और उससे वो वेव पैदा कर रहा है। द स्टूडेंट्स हैंड्स मेक वन कंप्लीट फोर्थ एंड बैक ऑसिलेशन 0.40 सेकेंड्स, ठीक है। हमारे पास यहाँ पे टाइम भी दिया हुआ है। द वेवलेंथ इन द स्लिंकी इज 0.60 मीटर्स। फॉर द वेव डिटरमाइन, हमने यहाँ पे दो चीज़ें फाइंड करनी है, एक पीरियड एंड फ्रीक्वेंसी और दूसरा वेव स्पीड। बच्चा है जिसके हाथ में जो है वो क्या है, स्लिंकी है, ठीक है। एक बच्चा है, उसके हाथ में स्प्रिंग है और वो वेव पैदा कर रहा है, ठीक है, यानी कि उसके आगे पीछे कर रहा है, ठीक है, हाथों से। और वेव कौन सी होगी, लॉन्गिट्यूडनल होगी, क्योंकि वो इस तरह से स्ट्रेच कर रहा होगा, उसको आगे पीछे कर रहा है, उसको किसी चीज़ में या तो फिक्स करके कर रहा है या फिर अपने हाथ से ही, लेकिन इस तरह से कर रहा है तो वो लॉन्गिट्यूडनल होगी, यानी कि उसको खींच रहा है एक तरह से। और उसको बैक एंड फोर्थ करने में, यानी कि आगे पीछे करने में, और टाइम कितना ले रहा है, 0.40 सेकेंड्स ले रहा है, ठीक है। तो उन्होंने ओवरऑल की बात कर दी है कि 0.40 जो है सेकंड हमारे पास ओवरऑल उन्होंने टाइम पीरियड बता दिया गया है। लेकिन उन्होंने दोबारा से टाइम पीरियड पूछा है कि उन्होंने बोला है कि एक वेव प्रोड्यूस करने के लिए कितना टाइम लगेगा, ठीक है। उसको देखते हैं। सबसे पहले हम इसका गिवन डाटा लिख लेंगे ताकि हमें आगे मुश्किल ना हो। तो गिवन डाटा में हमारे पास जो है वो पहले टाइम पीरियड गिवन है, लेकिन उन्होंने दोबारा से फाइंड करने का बोला है, तो इसलिए हम टी डैश ले रहे हैं, ठीक है। स्मॉल टी हम ले नहीं सकते। और लैम्डा हमारे पास यहाँ पे है 0.60 मीटर्स। और फाइंड क्या करना है, टू फाइंड की अगर मैं बात करूँ तो टू फाइंड में हमारे पास एक तो टाइम पीरियड फाइंड करना है, दूसरा हमारे पास एफ फाइंड करना है और तीसरा जो है वो वेलोसिटी यानी कि वी फाइंड करना है। तो चलते हैं, सबसे पहले टी फाइंड कर लेते हैं। टी जो है बहुत ईजी है। टाइम पीरियड वैसे तो हमें पता ही है, उन्होंने दोबारा से पूछा हुआ है तो हम दोबारा से बता देंगे कि वही टाइम लेगा कि एक दफ़ा बैक कर रहा है और एक दफ़ा फोर्थ कर रहा है तो कितना टाइम लगेगा। तो टाइम उतना ही लगेगा जितना हमारे पास गिवन था। कंफ्यूज करने के लिए ये क्वेश्चन दिया हुआ है, इस तरह के क्वेश्चंस को आपने समझना है, ठीक है। तो टाइम पीरियड उतना ही लगेगा जितना कि एक वेव प्रोड्यूस करने में उसको ऑलरेडी लग रहा था। तो टी हमारे पास यानी कि टाइम पीरियड तो ऑटोमेटिकली फाइंड हो गया। उसके बाद हम एफ फाइंड कर लेंगे। एफ फाइंड करना भी बहुत ही आसान है। एफ फाइंड करने के लिए हमें क्या फॉर्मूला चाहिए होता है, एफ इज इक्वल्स टू 1/t होता है। टी हमने ऑलरेडी अभी फाइंड किया है, तो ये हम डाल देंगे अपनी वैल्यू और इस तरह से हमारे पास फ्रीक्वेंसी आ जाएगी 2.5 हर्ट्ज, ठीक है। उसके बाद अब हमारे पास लास्ट चीज़ क्या रह गई है, वी रह गया है। तो वी को फाइंड कर लेते हैं। वी का फॉर्मूला भी बहुत ही इजी है, अब तक आपको ये फॉर्मूला याद भी हो गए होंगे। फ्रीक्वेंसी अभी हमने फाइंड की है और लैम्डा हमारे पास ऑलरेडी गिवन है जो कि ऑलरेडी मीटर्स में है, तो हम इसको कन्वर्ट नहीं करेंगे और इसको कैलकुलेट करेंगे। कैलकुलेट करने के बाद हमारे पास जो वैल्यू आ रही है वो आ रही है 1.5 मीटर पर सेकेंड। यूनिट लगाना नहीं बोला हमने, ठीक है। अब न्यूमेरिकल नंबर 6 को देखते हैं। न्यूमेरिकल नंबर 6 को भी बुक में देखेंगे ताकि हमारे पास डाटा बनने में आसानी हो जाए। इफ़ 80 कंप्रेशन पासिस थ्रू अ पॉइंट इन अ स्प्रिंग इन 20 सेकेंड। तो वो क्या कह रहा है कि एक कंप्रेशन पैदा हो रहा है, यानी कि इस तरह से कंप्रेशन अगर पैदा होता है तो रिफ्रैक्शन भी पैदा हो रही होगी। ये नहीं कि बिल्कुल साथ साथ जो है वो पैदा हो जाए, बल्कि ये पैदा होगी, उसके बाद फिर हमारे पास थोड़ा सा गैप भी आएगा
उसके बाद फिर आगे बनती जाएंगी, ठीक है। तो अगर हमारे पास 80, 50 कोई भी कंप्रेशन आई है तो ये फ्रैक्शन है। चलते हैं अपने डाटा बनाने ताकि आपको बात जो है वो समझ आए। तो हमारे पास W कितना है, यानी कि वेव्स कितनी है, 80 हैं, ठीक है। उसके बाद हमारे पास T कितना गिवन है, 20 सेकेंड्स गिवन है। उसके बाद हमारे पास अगर हम लैम्डा की बात करें तो वो गिवन है 8 सेंटीमीटर्स गिवन है, ठीक है। और अभी अभी हम इसको कन्वर्ट भी कर लेते हैं ताकि हमें आगे भी परेशानी ना हो। तो ये हम यहाँ पे कन्वर्ट करके अगर हम बोलें तो अब तक तो आपको ये चीज़ याद भी हो गई होगी कि ये इतना आएगा। लैम्डा भी हमने यहाँ पे कन्वर्ट कर लिया। अब हमने सॉल्व करना है, यानी कि सबसे पहले हम यहाँ पे लिखेंगे टू फाइंड। क्या हमने फाइंड क्या करना है, टू फाइंड में हमारे पास आ जाएगा कि हमने सबसे पहले एफ फाइंड करना है, उसके बाद हमने टी फाइंड करना है और उसके बाद हमने वी फाइंड करना है। तीनों ही चीज़ें फाइंड करना बहुत ईजी है। एफ का फॉर्मूला अब तक हमें याद हो चुका है कि नंबर ऑफ वेव्स जो है वो ओवर टी होता है। तो एफ हमने फाइंड कर लिया। नंबर ऑफ वेव्स हमारे पास गिवन है 80 और टी हमारे पास 20 गिवन है, 20 गिवन है। तो एफ हमारे पास क्या हो जाएगा, 4 हर्ट्ज हो जाएगा। इसी तरह से टाइम पीरियड फाइंड करने के लिए हम क्या करते हैं कि एफ के फॉर्मूले को ही ड्राइव करते हैं। तो टी वहाँ भेज देते हैं और एफ यहाँ आ जाता है। इस तरह से हम यहाँ पे इसको ड्राइव कर लेंगे और वैल्यू पुट कर देंगे 1/4, ठीक है। टी हमारे पास जो है वो क्या आ जाएगा, 1/4 को डिवाइड कराएंगे अगर हम तो 0.25 सेकेंड आ जाएगा। और उसके बाद हमारे पास सबसे आखिरी में वी फाइंड करना होता है। तो वी हमारे पास ऑलरेडी अब तक हमें ये दोनों फॉर्मूले भी याद हो गए हैं। तो हम यहाँ पे डालेंगे फ्रीक्वेंसी विच इज़ 4 एंड लैम्डा हमारे पास कितना गिवन है, 0.08 गिवन है। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा कैलकुलेट होने के बाद, v इज़ इक्वल्स टू 0.32 मीटर पर सेकेंड। आई होप कि आपको ये भी क्वेश्चन समझ आ गया होगा कि हमने ये सारी चीज़ें किस तरह से फाइंड करते जा रहे हैं। 2-3 फॉर्मूले हैं इसमें, वो आपने याद करने हैं और उन्हीं को ड्राइव करके हम सारी चीज़ें निकालते जाएंगे। अब हम 7 और 8 करेंगे। 7 देखेंगे बुक से। 7 हमारे पास गिवन है वेव्स ऑन अ स्विमिंग पूल प्रोपगेट एट 0.90 मीटर पर सेकेंड इफ़ यू स्प्लैश द वाटर। स्प्लैश हमें पता ही है, स्प्लैश द वाटर एट वन एंड ऑफ द पूल अबव द वेव, go to the opposite end, reflect the return in 30.0 seconds, how far away is the other end of the pool, ठीक है। तो ये क्या कह रहा है कि एक स्विमिंग पूल है, उसमें वेव्स पैदा हो रही हैं और प्रोपगेट का मतलब होता है वेव पैदा हो रही हैं, ठीक है। हरकत करना, मोशन करना किसी भी चीज़ का, वेव का, उसको प्रोपगेट कहते हैं, प्रोपगेशन कहते हैं, ठीक है। तो एक जगह से अगर एक एंड से हम स्विमिंग पूल में वेव पैदा कर रहे हैं तो वो ट्रैवल करते करते दूसरे साइड तक जाएंगी, ठीक है। पूल के दूसरे साइड तक, दूसरे एंड तक ख़त्म होंगी जाके। तो हमने उसको बताना है कि जो पूल का दूसरा हिस्सा है वो कितना दूर है। अगर मैं आपको यहाँ पे डायग्राम सिखाऊं तो अगर ये हमारे पास स्विमिंग पूल की अपर लेयर है, यानी कि स्विमिंग पूल में पानी है, और अगर हम इसी पानी की बात करें तो ये एक वेव इस तरह से पैदा हो रही है। हमें पता है वेव को हम एक ट्रफ और एक क्रस्ट से डिनोट करते हैं। पूरी वेव को, कंप्लीट वेव को एक ट्रफ और एक क्रस्ट की ज़रूरत होती है। तो ये हमारे पास आ गई एक कंप्लीट वेव, ठीक है। ये यहाँ से यहाँ तक हमें इस वेव का अगर एम्पलीट्यूड निकालेंगे तो अगर एक वेव का जो भी एम्पलीट्यूड आ रहा है वही पूरे पूल का भी एम्पलीट्यूड होगा, क्योंकि वो ट्रैवल करती जा रही है। तो चलते हैं हम डाटा को सॉल्व करते हैं ताकि आपको और ज़्यादा चीज़ें क्लियर होती जाएँ। तो सबसे पहले हम डाटा लिखेंगे और फाइंड लिखेंगे और गिवन डाटा हम यहाँ पे लिखते जाएंगे। तो गिवन हमारे पास है यहाँ पे v गिवन है विच इज़ 9.90 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। और t गिवन है विच इज़ 30.0 सेकेंड। फाइंड क्या करना है, फाइंड हमने क्या करना है, l फाइंड करना है, ठीक है। उसके बाद हमने लैम्डा जो है वो फाइंड करना है। बेसिकली l जो है वो लैम्डा के बराबर ले लिया हमने, सही है, लेंथ उसकी। और फाइंड क्या करना है, फ्रीक्वेंसी को फाइंड करना है। यहाँ पे हमने l लैम्डा के बराबर लिया है, लेंथ जो है वो लैम्डा के बराबर ले ली है। तो सबसे पहले अगर हम फाइंड करेंगे तो वो है एफ फाइंड करना बहुत ही इजी है। एफ हम ऑलरेडी फाइंड कर भी चुके हैं। फॉर्मूला लिख लेंगे। फॉर्मूला हमारे पास एफ का क्या होता है, 1/t होता है और टी हमारे पास गिवन है। तो 1/30.0 डिवाइड करने के बाद आएगा एफ इज़ इक्वल्स टू 0.33 हर्ट्ज, यानी कि यूनिट साथ लगाएंगे और हमारे पास इस तरह से एफ फाइंड हो गया। अब हमने
एल फाइंड करना है। एल फाइंड करने की थोड़ी सी टेक्निक लगानी पड़ेगी, और वो हम किस तरह से लगाएंगे कि हम लेमडा कैसे फाइंड करते थे। v इज इक्वल्स टू एफ लेमडा का फॉर्मूला हमने अभी पढ़ा है। तो अब हम क्या करेंगे, v इज इक्वल्स टू एफ लेमडा की जगह क्या लिखेंगे, l लिखेंगे, क्योंकि हमने लेमडा को l के बराबर लिया हुआ है। तो इन दोनों में से कोई भी चीज़ देखें एक ही बराबर है तो हमारे पास लेमडा होता है, हमने l लिख दिया। अब l को हमने फाइंड करना है, तो यहाँ पे f जो है हमारे पास उसकी नीड वहाँ पे है, f यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, वहाँ जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। अब हम इसमें वैल्यू पुट करते जाएंगे। L इज इक्वल्स टू v हमारे पास क्या गिवन है 0.90 और f हमने फाइंड कर लिया है, अभी अभी फाइंड किया है, तो हमारे पास ये जो है वो आंसर आ जाएगा। यहाँ पे छोटी सी मिस्टेक है कि 0.0 आएगा, उसके बाद 33 आएगा, ठीक है। और ये हमारे पास कैलकुलेशन के बाद आएगा, और मीटर भी साथ लगाएंगे ताकि यूनिट भी हमारे पास पूरा हो जाए। अब हमारे पास कुछ नंबर 8 है, उसको देखते हैं बुक से। नंबर 8 हमारे पास है, अ सिंपल ऑसिलेशन पेंडुलम हैज़ अ लेंथ ऑफ 80.0 सेंटीमीटर्स, कैलकुलेट इट्स, हमने पीरियड फाइंड करना है और फ्रीक्वेंसी फाइंड करनी है। व्हेन g इज इक्वल टू 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। हमने यहाँ पे दो चीज़ें फाइंड करनी है, और हमारे पास जो चीज़ें गिवन हैं, दो चीज़ें तीन चीज़ें गिवन हैं, तो उसको लिख लेते हैं सबसे पहले ताकि हमें क्वेश्चन जो है वो क्लियर हो जाए। तो हमारे पास L गिवन है विच इज़ 80.0 सेंटीमीटर, जो कि कन्वर्ट होगा ऑब्वियसली, तो यहाँ पे हम इसको कन्वर्ट भी कर लेते हैं। 0.8 हमारे पास मीटर्स में हो जाएगा। अब चलते हैं, हमारे पास ग्रेविटी G गिवन है विच इज़ 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर गिवन है, और लेमडा हमारे पास आ जाएगा 3.142, ये कांस्टेंट होता है, तो ये हमने वैल्यू को याद करके जाना है। अब टू फाइंड की अगर हम बात करें तो हमें नंबर 1 पे फाइंड करना है t, और नंबर 2 की अगर हम बात करें तो हमने f फाइंड करना है। दोनों ही चीज़ें हमें मालूम है कि कैसे फाइंड करनी है। तो अगर हम टाइम पीरियड की बात करें तो यहाँ पे हमने लेमडा जो लिया था वो यहाँ पे काम आने वाला है। ये फॉर्मूला अब तक के लिए शायद आपके लिए नया हो, तो आपने ये फॉर्मूला याद करना है। ये फॉर्मूला MCQs में भी पूछा जा सकता है, 2 लेमडा अंडर रूट L ओवर G। अब हम इसमें सारी चीज़ें पुट कर लेंगे क्योंकि हमारे पास सारी चीज़ें ऑलरेडी गिवन है। t इज इक्वल टू 2 एज इट इज़ रहेगा। लेमडा की जगह हम क्या डालेंगे, 3.142 डालेंगे, और उसके बाद L हमारे पास क्या गिवन है 0.8 जो हमने कन्वर्ट किया था। ग्रेविटी हमारे पास 9.8 गिवन है, इसको कैलकुलेट करेंगे, कैलकुलेटर हमने साथ रखना है। इन दोनों को अगर हम मल्टीप्लाई कराएंगे तो वो आ जाएगा 6.284, और अगर हम इन दोनों को सॉल्व करवाएंगे तो रूट में आ रहा था 0.0816। अब इन दोनों को हम सॉल्व करवा देंगे तो t हमारे पास आ जाएगा 6.284, और रूट के बाद सॉल्व करने के बाद ये आ जाएगा हमारे पास 2.85, और t इस तरह से आ जाएगा 1.794। आई होप कि आपको यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। f भी यहाँ पे फाइंड कर लेते हैं, बहुत छोटा सा है। f का फॉर्मूला तो अब मुझे बताने की नीड है नहीं। f इज इक्वल्स टू 1 ओवर t, जो कि अभी हमने फाइंड किया है वही डालेंगे, तो f इस तरह से आ जाएगा 0.558 Hz। आई होप कि आपको ये भी क्वेश्चन समझ आया होगा, क्लियर हो गई होंगी बातें। तो इस तरह से हमारी आज की क्लास कंप्लीट होती है। आई होप कि आपको ये वीडियो हेल्पफुल रही होगी। टिल देन, अल्लाह हाफिज़।